आइए भाई आइए, अब्दुल अजीज आप भी आइए। सब आगे तो एक वसीम भाई, रिवेंडल फार्म्स क्यों लिए थे? परसों भी मेरा फहीम भाई का डिस्कशन चल रहा था, तो यू आर द राइट पर्सन टू से दैट। क्यों लिए थे अपन? मैं कई बार बोल दिया, हाँ। लेकिन क्या रहता, रील्स नीचे चले जाते तो फिर से बोलना पड़ता। तो रिवेंडल फार्म्स एक फार्मलैंड प्रोजेक्ट है। और आइए भाई आइए, अब्दुल अजीज आप भी आइए। सब आगे तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है फार्मलैंड, ये जो हम उसको डेवलप करना नहीं चाह रहे प्लॉट्स को, लेकिन प्लांटेशन करेंगे, थोड़ा बाउंड्री कर देंगे उसको, एंड विल कीप इट वेरी रॉ एग्रीकल्चर रखेंगे, लेकिन उसके साथ खूबसूरती भी रख रहे हैं हम लोग। मगर इस पे ये है कि हम थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसा वुड है, वुड का अगर फेंसिंग करे तो वो 1-2 साल में खराब हो जाती है। देन वी मेट हाजी साहब एंड देन ही सेड कि आप स्टोन के आप बाउंड्रीज दे दो, यानी कड़ियां जो आते हैं, इट विल नेवर गो, इट्स नेचुरल, ओके, तो कभी खराब नहीं होती। तो हमारा आइडिया अब ये है कि अगेन एक्सपेरिमेंट अगेन इज टू पुट द कड़ियां लगा स्टोन लगाते, स्टोन के कड़ियां जो आते 9 फीट टॉल रहते, 3 फीट जमीन में जाते, सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बेस। और उसके साथ साथ क्रीपर्स लगा देंगे एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक, एंड पूरा क्रीपर्स डाल दिए तो you'll have a very good boundary of actual creepers। ये भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रिवेंडल फार्म्स पे आप जमीन ले रहे हैं, वही आप जहन से चलिए। वी आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बंजर जमीन ही है। लेकिन फ्लिप का इनिशिएटिव है कि उसको बंजर रहने नहीं देंगे। जैसा जैसा हमारे पास कुछ अच्छे आइडियाज आएंगे, विल एक्सपेरिमेंट ऑन योर प्लॉट्स, एंड आप लोग भी आके देख सकते हैं। तो अब ये राउंड ऐसा है कि हम कड़ियां भी लगा रहे हैं। आई थिंक वी आर सेइंग दैट आल्सो, इफ यू आर बुकिंग अ प्लॉट अगेन ऑन संडे, देन हम आईफोन तो दे रहे हैं, आईफोन 17 प्लस आपको फेंसिंग भी देंगे। ये अच्छा, ये नहीं भी दिए तो भी हम बना रहे हैं सबके लिए है, वो सबके लिए है ये, एंड वी आर ओपन टू इट। व्हाई? बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग, एंड और अच्छा भी दिखता प्रोजेक्ट पूरे प्लॉट्स पे अगर आप अच्छे से खूबसूरती से लगाएंगे चीजें तो। और लैंप पोस्ट भी लगाने का हम सोचे राइट, या टाइम बहुत है अपने पास, तो अपन बोलते रहेंगे, मसला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग रिवेंडल फार्म्स में जो मिल रहा है ना, कि हम लोग जुनूनी लोग हैं और पैसे खर्चा करने पीछे नहीं हटते। खूबसूरत दिखना चाहिए, बस ये मकसद रहता। तो कई बार कोई चीज बना के तोड़े भी हम लोग बनाते जा रहे हैं उसमें। तो डेवलपमेंट में ऑनगोइंग प्रोसेस जैसा दिख रहा है सबको, लेकिन वन फाइन डे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बहुत खूबसूरत एक रिसोर्ट जैसा दिखने वाली चीज है। तो जितने लोग ये विजन के ऊपर भरोसा करके ले लिए और ले रहे हैं, आप सब फायदे में ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग, एक खूबसूरत चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बोले आदित भैया, क्या बोले आप? नहीं मतलब उसका यही है कि वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग व्हिच वी डिडंट प्रॉमिस। हम प्लॉट ही दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर प्लांटेशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर क्रॉप आई आपको, समझिए कोई वेजिटेबल की, तो वो ट्राई करेंगे। विल कीप ट्राइंग, विल नॉट स्टिक टू वन थिंग, ओके। फिर आपका भी प्लॉट है, आप खुद आके एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो करिए आप, फ्लिप को भी करने दीजिए आप, एंड दैट्स द एक्चुअल आइडिया अबाउट इट, ओके। उसको अपन बंजर रहने नहीं देंगे, लेकिन हम बेच रहे हैं क्या? नॉर्मल एग्रीकल्चर प्लॉट्स, लेकिन उस पे हम चाह रहे हैं कि कुछ भी हो सीजनल वाइज कमिंग ईयर्स तक आप करते रहना, कुछ भी ऑपरेशन चलते रहना उस पे, ओके। रही बात जो फार्म हाउस है 2 एकड़ का, वो भी मैं क्लैरिटी देता हूँ इसमें कि वो फार्म हाउस हम कमर्शियल यूज के लिए बना रहे हैं, जो जटचला और महबूब नगर के लोगों के लिए है। आप लोग के लिए वो 70% ऑफ है। एवरीबडी हु इज द ओनर ऑफ रिवेंडल प्लॉट will have a 70% off when you use the facility of farm house। अब उसमें आप 35 से 40 लोगों का अकोमोडेशन भी बना रहे हैं, और साथ में आपको उतना एरिया है, आराम से बॉक्स क्रिकेट है उसमें, पूल है, हॉर्स राइडिंग है उसमें, और इंडोर गेम्स है, साथ में अच्छा लॉन है टू रिलैक्स, एंड वी हैव पुट वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग्स इन इट। दावत कर सकते हैं आप लोग पूरी वहां पर। हाँ, यू कैन डू एन इवेंट, बेसिकली महबूब नगर एंड जटचला के लोग। लेकिन जब लोग आएंगे और यूज करेंगे, तो हम जो एक्सटेंड बना रहे हैं 12 एकड़ पे प्लॉटिंग एग्रीकल्चर लैंड का, वो भी नजर में आएगा लोगों की। एंड देन वी आर मेंटेनिंग दैट, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन डिफरेंट क्रॉप्स देयर। जो भी है एक्टिविटी चलते रहेंगे पीछे 12 एकड़ पे। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, बट वी विल डू समथिंग देयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट।
देन कॉटेज भी बना ले सकते हैं लोग, छोटे छोटे कॉटेजेस है 60 गज पे या 70 गज पे बना रहे हैं विद इन द नॉर्म्स ऑफ MROs, ओके, वो भी बना सकते हैं आप एक प्लॉट पे। 3 गुंठे का एक प्लॉट है एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो आप जब कमर्शियल एक्टिविटी 2 एकड़ के फार्म हाउस पे करेंगे विच इज एट द फ्रंट ऑफ दिस 12 एकड़, तो आपके भी रेट्स बढ़ने के चांसेस हाई रहते हैं क्योंकि हम ट्रैफिक पुल कर रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, हम लोगों को ला रहे हैं ताकि वो 12 एकड़ दिख के भी आए और ये 2 एकड़ यूज भी हो। तो अब इससे ज्यादा क्लैरिटी तो अपन पहले नहीं किए थे। आई थिंक दिस इज वेरी गुड वीडियो। इसको अपन भेजेंगे रील्स पे और यूट्यूब पे और कस्टमर्स को भी। अच्छा, एज फ्लिप हम लोग वहाँ पर लैंड बेच रहे हैं, प्लॉट है आपका, एग्रीकल्चर लैंड है, सिक्योरिटी सेफ्टी आपकी सब कुछ है वहाँ पर, बट वी आर नॉट लायबल फॉर आंसरिंग यू कि आपका प्लॉट मेंटेन क्यों नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम कर ले रहे हैं मेंटेन तो हमारा तरफ से जेस्चर है आपके लिए। तो आप खुद भी आइए वहां पर, आके उसको देखभाल करिए। हम लोग का कहना ये है कि जमीन जब आपको पैसे कमा के दे रही है तो जमीन की इज्जत भी करना चाहिए हमारे को। तो आइए आके उसको जिंदा रखिए, आप भी कोशिश करिए। चलिए, फ्लिप डेवलपर्स तो मेंटेन करते हैं, नॉट लायबल, बट वी आर इनटू ऑनेस्ट बिलीफ के हम जब प्लॉटिंग किसी को भी करके दिया, जस्ट नॉट रिवेंडल फार्म्स, हम मेंटेन करेंगे उसको। लेकिन आप लोग भी आइए, आपका प्लॉट है जैसा आबिद भाई बोले, एंड दिस इज यील्डिंग यू एवरी ईयर 15 to 20% अप्रिसिएशन हो रहा हर प्लॉट का। तो मैं ये रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी विजिट करना प्लॉट्स पे, साल में 1 बार, साल में 2 बार एटलीस्ट अपने प्लॉट्स पे जाइए। नॉट विथ what you have purchased with flip developers, लेकिन जहां पर भी आप प्लॉट्स लिए हुए हैं, एक साल में 2 ट्रिप तो भी मारिए आप, क्योंकि आपको भी आइडिया होता है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटीज क्या है अराउंड। एंड डोंट अबैंडन योर लैंड्स, क्योंकि ये सबब या असबाब बन रहे हैं इसके कि कब्जे भी होते या फिर कोई लोग जो है उस पे कुछ और काम कर मिसयूज हो जाता है लैंड का। क्योंकि अभी बहुत से जगह पर आप देख रहे हैं कि अबैंडन जो प्लॉटिंग रहती, लोग वहाँ बैठ के वहाँ पर गैर कानूनी कामा कर रहे हैं। तो आप अगर जाते आते रहे, झाड़ियां साफ करिए आप अपने। हमारे पास तो एवरीथिंग इज मेंटेन्ड। जितने लोग हमारे से प्लॉट लिए हुए, वी डू ऑल द मेंटेनेंस फॉर देम। बट करने भी नहीं देते, वी विल नॉट, बिकॉज वी विल डू इट एनीवे, सो व्हाई वेस्ट मनी। बट आइए, आके अपना प्रेजेंस रखिए अपने प्लॉट पे, और कहीं पर भी लिए, जैसा आप जिधर भी लिए उधर भी जाइए आप। मैं ऐसे लोगों को देखा जो 10-10 साल नहीं गए प्लॉट पे। हाँ, नहीं गए। अच्छा, रिवेंडल फार्म्स देखिए 100 किलोमीटर दूर है सिटी से, और कई लोगों का एक ऑब्जेक्शन रह रहा है कि भाई बहुत दूर है इसलिए 5000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड मिल रही है एक तो आपको। और फ्लिप के साथ का एडवांटेज आपको यही है कि जैसा मैं बताया कि हम लोग वहां पर बहुत जुनूनी काम कर रहे हैं, तो उसका रेट भी बढ़ता है वैसे ही। तो आपका रिस्क कितना है इसमें कि आप एक प्लॉट लेके रख दिए, 15% से ज्यादा तक आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। वही अगर गांव की जमीन अगर लिया तो आपको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल सकता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लिप के वेंचर गेट के अंदर जितना डेवलपमेंट हम लोग करते तो उस जगह का रेट ज्यादा रहता बनिस्बत वो दीवार के बाजू। तो ये सब चीजें आपको नजर में रखना पड़ता जब भी आप लैंड लेते। और कुछ भी सवाल है रिवेंडल फार्म्स के बारे में, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को या फिर जो नए कस्टमर्स बनना चाह रहे हैं, तो नंबर मेरा रहता, या फिर ऑफिस को आइए, आबिद भाई से मुलाकात करिए, टीम से, सेल्स टीम से करिए डायरेक्ट। कोई भी चीज दिल में रख के मत बैठिए, अप्रोच अस, वी आर अप्रोचेबल, राउंड द क्लॉक हम लोग रहते हैं इधर, एंड 365 डेज काम होता है इधर। मंडे ऑफ रहता ऑफिस को, लेकिन अगेन मैं, आबिद भैया, सीनियर कोई भी अवेलेबल रहते हैं बेस्ड ऑन द अपॉइंटमेंट्स। तो कम एंड मीट अस, लेट्स मेक इट वेरी पीसफुल, वेरी two-way communication in this whole process of land buying. Okay, that's what we can say, and we are very transparent again, and that's all. जैसा लास्ट टाइम एक साहब बोले कि भाई आप लोग पूरा अपना कंसंट्रेशन 2.2 एकड़ की फैसिलिटी पे कर रहे हैं, बात अच्छी दिखी वो, एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि भाई प्लान था हमारा कैसा भी 12.5 एकड़ की प्लॉटिंग के ऊपर आने का था नेक्स्ट स्टेज पे, लेकिन द वे दे क्वेश्चनड अस, वी आर आंसरेबल। तो आप लोग भी, आपके पास कोई सवालात है तो दिल में नहीं रखिए, या बाहर किसी को बोल के फायदा नहीं, हमको बोलिए, वी मे करेक्ट आवरसेल्फ, एंड वी आर ऑलवेज करेक्टिंग, एंड वी बिलीव इन करेक्शंस, वी बिलीव इन ग्रोथ। फ्लिप यहाँ तक जो आई 3.5 साल में, सिर्फ फीडबैक्स और ऑब्जर्वेशंस जो लोगों के रहते हैं, हमारे भी रहते साथ में,
वी हैव मेड श्योर कि जो करेक्ट है वो अपनाएंगे और जो गलत है उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. थैंक यू.